26 और एसपी फैक्शन 8। शिवसेना यूबीटी की बात करें तो ये शिंदे गुट बुरी तरह से भारी पड़ा है उद्धव ठाकरे पर। शिवसेना जो शिंदे गुट है वो 40 सीटें और यूबीटी यानी कि उबाटा यानी कि उद्धव ठाकरे गुट जो है वो 11 सीटें। भतीजा चाचा पर भारी पड़ा, शिंदे गुट उद्धव ठाकरे पर भारी पड़ा। असली नकली का फैसला, कौन गद्दार कौन वफादार, कौन एक कौन सेफ। अच्छा 209 अमित मालविया लिख रहे हैं, अमित मालविया लिख रहे हैं ट्वीट पर, चौहान गर्ग जी अमित मालविया लिख रहे हैं एक है तो सेफ है। मतलब वही बात राजकुमार भाटी जी, जिस चीज से आप चिढ़ रहे थे उस चीज ने उनको फायदा पहुंचाया और अब वो इस पर अड़े रहेंगे। एक लाइन जोड़ दूं मैं, फिर आप क्लियर करना चाहते हैं कि ये शब्द तो बोल रहे हैं एक हैं और इनके अंदर भावना डिवीजन करने की है। रुबिका जी एक नहीं कर रहे, ये डिवाइड। परिणाम ने बता दिया है कि उद्धव ठाकरे को शरद पवार को साथ में लेकर राजनीति छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चले जाना चाहिए। अब पूरी तरीके से राजनीति शरद पवार और उद्धव ठाकरे को छोड़ देना चाहिए और तीर्थ यात्रा पर चले जाएं। परिणाम बता रहे हैं ये साफ हो रहा है। मतलब आप देखिए आपका बेटा चुनाव आ रहा है वर्ली से, आपका बेटा चुनाव वर्ली से आ रहा है। शरद पवार अपने पश्चिम महाराष्ट्र में पूरी तरह साफ हो रहे हैं। हिंदुत्व की बात करने वाले मातोश्री, जब मुंबई का मराठी मानूस एक गर्व से देखता था, वो पूरा वोटर आपको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ शिफ्ट हो रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है धारावी, जहां पर धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस बहुत बहुत आक्रामक थी, वहां पर कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है। इस वक्त 11,000 वोटों से कांग्रेस धारावी में आगे चल रही है। 11 राउंड की वोटिंग काउंटिंग हो चुकी है। 11 राउंड की काउंटिंग धारावी की जनता ने अभी तक, देखिए रुझान ही है, जब तक 16 राउंड पूरे नहीं हो जाते हैं हम नतीजे नहीं कह सकते हैं। लेकिन मामला महायुति का, जी सतीश जी जल्दी से 209 मैं एक लाइन जरूर बोलना चाहता हूं। ऊपर 69 हो गया। जी जी सतीश जी मैं एक लाइन जरूर बोलना चाहता हूं। ये बीजेपी यूटी की प्रेजेंट जीत है, जेएमएम की प्रेजेंट जीत है, ये सब जीत है। लेकिन एक ऐसे कॉमन वोटर, एक भारतीय एनर्जी, आप बगैर एनर्जी के बोलते हैं, जनता को पसंद नहीं आता है। नागरिक के रूप में अरे कुछ अच्छी बात भी तो करनी पड़ेगी। नहीं तो एनर्जी आप में आना चाहिए सुनने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये बस कह रहा हूँ कि देखिए एक नागरिक के रूप में एक इतना प्रचंड जीत को देखने में ये हमारे अंदर विश्वास जरूर जताना चाहिए। इसके लिए जिसको जो प्रयास करना है करे कि एक बार बढ़िया से वंस फॉर ऑल ईवीएम की विश्वसनीयता को बहाल किया जाए। मैं नहीं कह रहा कि एकदम गड़बड़ है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन अंदर में एक मिनट अगर ये ईवीएम की सेटिंग बीजेपी को अगर करनी हो, ना मुझे नहीं आपने सवाल पूछा, एक बार बोलने दीजिए, एक बार अगर करनी होती साहब तो फिर 240 पे अपने आप को भारतीय जनता पार्टी क्यों रोकती? करती तो लोकसभा चुनाव में करती, जहां ब्रांड मोदी का दाव लगा बहुत बहस कर सकता वहां करती तो वहां करती ना, यहाँ करती तो वहां नहीं कर सकती, ऐसा कहां लिखा? अरे तो करती तो वहां लोकसभा चुनाव में करती ना सर। तो लोकसभा में 2 जगह करेगी, 2 जगह नहीं करेगी। लोकसभा चुनाव में नहीं किया, यहाँ पर कर लिया। सतीश जी आराम से इत्मीनान से ऐसा नहीं। अमित हमारे साथ जुड़े ना सतीश जी, मैं और डिटेल में आप नोज डाइव करना चाहते हैं और डिटेल उस मसले में चले जाएंगे। अमित कुछ कहना चाह रहे हैं, अमित जल्दी से संक्षेप में। जी इस वक्त हमारे साथ गुलाम अहमद मीर जी हैं, झारखंड के प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी हैं और कई बार हमारा इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया था। आज अर्ली ट्रेंड क्या कहते हैं हम इनसे पूछे। गुलाम जी अभी तो पूरा मीर साहब 50 के आसपास की जो सीट है वो आने को उम्मीद नहीं, कुदरती बात है। हम भी अभी इसलिए जल्दबाजी नहीं कर रहे थे क्योंकि ये काफ़ी देर तक काउंटिंग कंप्लीट होनी है। अभी तो तीसरे चौथे राउंड के ही ये आ रहे हैं। जो भी ट्रेंड सामने है वो देश दुनिया देख रहा है, मगर हमारा अपना भरोसा है कि गठबंधन 50 का फिगर क्रॉस करके शाम तक एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ में आने वाले 5 साल के लिए सरकार देगी। एक सवाल पिछले 10-15 मिनट पूछेंगे। जी अमन बताएं। जी अमित मेरे ख्याल से इन्हीं का बयान था कि घुसपैठियों को 450 में सिलेंडर, अगर सरकार बनी तो अब घुसपैठियों के वोट से जीते हैं, घुसपैठियों को सिलेंडर मिलेगा 450 वापस दोबारा। जी अमित भाई, घुसपैठियों को सिलेंडर दिया जाएगा, ये हमने कल भी आपसे पूछा था, आज दोबारा पूछे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा आरोप लगाया था कि आप घुसपैठियों के संरक्षण बने हुए हैं। देखिए, जो ये बोल रहा है उसको पहले घुसपैठिए दिखाने का काम है। उसको देश ने जिम्मेदारी दी है 11 साल पहले देश की
सुरक्षा के लिए, बॉर्डरों की लेकिन हिफाजत ये बात के लिए। सच है कि अगर घुसपैठिए उसके वाला जो ऐनक में मुद्दा है कहीं वो पर कोई झारखंड में चीज चल दिखाई नहीं दे तो पाया उसे है। देश के सामने अमित रखा प्लीज एक क्यों? क्विक सवाल उनसे पूछ लीजिए। ये हमारा सवाल इस वक्त लगातार- इंडिया गठबंधन जो है वो क्या 47 घुसपैठ सीटों वाला पर मुद्दा है। चल पाया है? नहीं, अभी हम ये नहीं कह सकते देश की हमारी झारखंड नहीं की अमित, जनता ने घुसपैठ वाला 5 मुद्दा साल की चलता तो परफॉर्मेंस पर एनडीए को इस अपना वक्त बहुमत मिल जाता। घुसपैठ वाला मुद्दा मैं सवाल जो पूछ रही हूँ सुनिए अमित, सुनिए। अगर चलता तो मिल जाता। सवाल उनसे पूछ लीजिए जो हाँ जी जी बताएं। मैं सवाल ये पूछ रही हूँ कि ईवीएम दुरुस्त है कि गड़बड़ है? सीधे तौर पर मीर साहब जवाब दे दे। झारखंड में ईवीएम में गड़बड़ी है कि सही है? मीर साहब एक लोगों का रुझान भी यही था, इंपॉर्टेंट सवाल। मीर साहब एक सवाल ये है कि ईवीएम, डिलीवर भी किया। हाँ देखिए ये ईवीएम के ऊपर अब आपके सहयोगी दल सवाल उठा रहे हैं। ईवीएम के ऊपर महाराष्ट्र में ईवीएम गड़बड़ है या ये आदिवासी का मुद्दा गड़बड़ है? देखिए, महाराष्ट्र को लेकर हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। मैं झारखंड को झारखंड में ईवीएम सही है, तो मैं झारखंड में ईवीएम सही है, बस इतना मैं आपके सामने एक लाइन रख रहा में हूं। झारखंड में ईवीएम सही है, हाँ या ना? झारखंड में ईवीएम सही है, झारखंड में नहीं, अभी जब तक कहीं से कोई बात नहीं है तो हम अननेसेसरी क्यों बोलेंगे? यही तो ये अभी गलत तो बात है ना। काउंटिंग की रामदास शुरुआत है। आठवले हमारे साथ शाम जुड़ तक चुके हैं। देखेंगे। अमित बहुत बहुत शुक्रिया और गुलाम अहमद मीर साहब को खूब सारी बधाई। कांग्रेस वहां ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही है। रामदास आठवले जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामदास जी खूब सारी बधाई, कैसे हैं आप? रामदास जी, रूबिका लियाकत बात कर रही हूँ स्टूडियो से, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो सर, कैसे हैं आप? मीडिया वाले रामदास जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। अच्छा, बिहार बाईपोल्स को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है। चारों सीटों पर एनडीए के कैंडिडेट्स लीड में, मतलब बढ़त बनाए हुए। Okay. चारों सीटों पर एनडीए के कैंडिडेट्स की लीड है। जी हाँ, तीन थी। एक खाली जितना मांझी के पास सीट थी, बाकी 3 पे और अभी खबर है, एनडीए के कैंडिडेट्स चारों के चारों सीटों पर लीड बनाए हुए हैं, चारों सीट्स पर। उधर 209, 69, झारखंड में 47, 32। स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, 11:30 बज चुके हैं। 209 सीटों के साथ महायुति अब झारखंड मतलब महाराष्ट्र में अब सरकार बना रही है, लगभग कंफर्म है। देवेंद्र फडणवीस ही संभवतः मुख्यमंत्री होंगे, ये चीज कंफर्म हो चुकी है। झारखंड में 48 सीटों के साथ इंडिया अलायंस की सरकार, यानी कि कांग्रेस की सरकार, जेएमएम की सरकार, वहां पर रामदास आठवले जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामदास जी, अब आवाज आप तक पहुंच रही है सर? हाँ बोल रहे, आवाज बोलिए। रूबिका बोल रही हूँ सर, स्टूडियो से। महायुति 209 सीटों के साथ इतिहास रचती हुई नजर आ रही है। पहला सवाल यही, सीएम किसको बनना चाहिए? हाँ मतलब हमारे महायुति को महाराष्ट्र की जनता ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास को देखकर ही लोगों ने वोटिंग किया है। लाडली बहना का जो योजना था उसका भी हमें बड़ा फायदा हुआ है। और ये जो महाविकास आघाड़ी वाले हमको गालियाँ देते थे, नरेंद्र मोदी जी को गालियाँ देते थे, एकनाथ शिंदे देवेंद्र जी को, अजित दादा को गालियाँ दे देते थे, और इसीलिए मतलब लोगों ने ये ध्यान में रखकर हमको वोटिंग किया है। तो अभी मुख्यमंत्री का जो सवाल है वो हमारे एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित दादा पवार तीनों उत्सुक है। अभी माननीय नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह, जेपी नड्डा साहब और हमारे 3 नेता बैठेंगे और उसमें हमारा निर्णय होगा। मुख्यमंत्री पद के लिए कोई विवाद नहीं है, ये हमारा एक मुख्यमंत्री विवाद तो कोई नहीं है, पर रामदास जी आप तो अपने दिल की कहना जानते हैं। आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री?